आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट को लेकर के आप तमाम साथियों के सवाल आ रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि हम ब्रिज कोर्स की परिभाषा ही भूल चुके हैं कि अभी कोई काउंटर नोटिफिकेशन आता है या काउंटर एफिडेविट आता है एनसीटी की तरफ से या सरकार की तरफ से या अन्य राज्यों की तरफ से, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। देखिए, परेशान होना एक अच्छी बात है, लेकिन बिना कोर कमेटी के कंसल्ट के आप कैसे परेशान हो जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो अराइज होता है, ठीक है, सामने वाला भी जो है कि वो भी डिफेंड करेगा अपने आप को और हम भी अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये चीज है। देखिए, रिएक्शन और एंटी रिएक्शन का सीधी सी बात है, ये चीजें होती हैं। अगर आप रिएक्शन करेंगे तो एंटी रिएक्शन जरूर होता है। तो यहां पर देखिए, एनसीटी अपने को बचाएगी तो हम भी अपने आप को बचाएंगे। हम भी तो अपनी दलीलें पेश करेंगे। दलीलों पर ही जो है कि केस टिका होता है। केस मेरिट पर टिका होता है और केस पे जो है कि जान कैसे आती है ये भी हमको पता है, और किस तरीके से जो है कि केस सच को झूठ बनाते हैं और झूठ को सच बनाते हैं ये आप लोग जानते हैं। उन्होंने कहा, बहुत सारे साथियों के आते हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट का खेल आखिर कब तक चलेगा और कब इस केस का एंड होने वाला है। ये तमाम सवाल मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं और बहुत दिनों से सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन अगर मैं नहीं बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि बोरा जी आप तो ऐसे ऐसे कह रहे थे, बड़े बड़े कर रहे हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं। भाई, पर्सनल मैसेज तब करो ना जब केस पे कहीं पर आर्गुमेंट हो रहा है। लेकिन देखिए, आप लोगों की जो सवाल आ रहे थे, मैं आज सवालों पर बात करूंगा। इन चीजों पर तो विशेष ध्यान नहीं दूंगा। देखिए, 1-1.5 मिनट जो आप लोगों के बीच जाया हो रहा है, वो 1-1.5 मिनट भी मैं जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं टू द पॉइंट जाना चाहता हूं और केस की मेरिट पे बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है एनसीटी का पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर ब्रिज कोर्स जो है कि 7 अप्रैल 2025 कि 7 अप्रैल 2025 का जो ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो है कि एक बात जो है कि हमारे तरफ से या जो भी हमारे साथी गए हैं, चाहे ममता पाल, उसमें ये कहा गया कि पीडीपीई की चर्चा न करने का आरोप लगा रहा है कि इस कोर्स में पीडीपीई की चर्चा नहीं हुई है। देखिए, 7 अप्रैल 2025 का जो नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले वो ब्रिज कोर्स है ही नहीं। जो न्यू ब्रिज कोर्स जो एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से जो है कि 11 अगस्त 2023 के बीच जो लोग लगे हैं, उनको जो है कि ब्रिज कोर्स 6 महीने का एनसीटी ब्रिज कोर्स करना है। तो पहली चीज बताता हूं, वो पीडीपीटी है ही नहीं, तो उसमें चर्चा न करना, ये एक तरीके से मैं सही बात करता हूं कि जो यानी कि देवेश शर्मा वाला जो डिसीजन है 8 अप्रैल 2024 का जो फैसला है, उसमें ये चर्चा नहीं कर रहा है कि उसका कहते हैं कि जो ब्रिज कोर्ट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 8 अप्रैल 2024 को डिसीजन दिया है, तो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7 अप्रैल 2025 को। तो भैया, उसमें ब्रिज कोर्स की क्यों चर्चा होगी बताओ? वो तो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है कि इन लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन, इनको जो है उस पद पर बनाए रहने के लिए एनसीटी द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। वो तो कोर्ट का आदेश है, उसमें तो सरकार ने कोई नियम बनाया नहीं या एनसीटी ने कोई कानून बनाया नहीं, तो उसमें एनसीटी ब्रिज कोर्स का क्यों जिक्र करेगा? पहली बात बताओ, क्यों जिक्र करेगा? एनसीटी ने उसमें कोई कानून बनाया नहीं, बनाया ना। पहली बात ये समझ लो कि भैया 7 अप्रैल 2025 का जो नोटिफिकेशन है, उसमें एनसीटी ने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एनसीटी की ना तो कोई एनसीटी का कोई रेगुलेशन का प्रयोग हुआ, एनसीटी अधिनियम रेगुलेशन की बात कर रहा, और नहीं एनसीटी का कोई क्लॉज यूज हुआ, और नहीं जो है कि एनसीटी का नियम 29 का यूज हुआ। जब भी एनसीटी का परिशिष्ट पढ़ोगे ना, उस परिशिष्ट में ध्यान से देख लेना, तो एनसीटी ने ये बनाया नहीं है। एनसीटी तो यहाँ पर जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर रही है। ठीक है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2024 को जो आदेश पारित किया है, उसका अनुपालन कर रही है। तो वो जो है कि इसमें ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन, भाई ब्रिज कोर्स के बारे में क्यों चर्चा करेगा? सही है ना बात? तो आप लोगों को समझ। अब दूसरी बात हो गई कि जो हमारा ब्रिज कोर्स है, हमारे ब्रिज कोर्स के केस में है, देखिए धारा 23(1) यानी कि धारा का उपनियम 1 आरटीई अधिनियम, ठीक है, यहां पर आरटीई अधिनियम की जो बात मैं करता हूं, तो उसमें जो है योग्यता में संशोधन नहीं करता है, ये कहा गया है यहां पर। देखिए,
तो क्या कहा गया, आरटीए एक्ट की धारा 23 क्लॉज फर्स्ट में जो है कि आरटीए अधिनियम योग्यता में संशोधन नहीं करता है। ये ब्रिज कोर्स के लिए कहा गया, किसकी तरफ से, एनसीटी की तरफ से। तो आइए हम बात करते हैं इसी पर जो है कि आरटीए एक्ट की जो धारा 23(1) है, तो उस के बारे में जो है कि नियम के संशोधन में सबसे पहले आरटीए जो अधिनियम 35 है उसकी बात करते हैं। बुधवार 22 फरवरी 2017 को जो पब्लिक अधिसूचना जो प्रकाशित हुई, पब्लिश्ड हुई अधिसूचना किसकी, एमएचआरडी की पब्लिश्ड हुई है, तो उसके बारे में कहा जो जिस पर जो है कि 20 फरवरी 2017 को जो नियम बने हैं, तो वो क्या कहता है। सबसे पहली चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं, आरटीए अधिनियम की जो बात कर रहा हूं, 22 फरवरी 2017 को जो गजट नोटिफिकेशन पब्लिश्ड हुआ है, उसकी अधिसूचना जो है कि 20 फरवरी 2017 को जारी हुई। तो वो क्या कहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL 33004/99 है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का 35, यानी कि जो आरटीए एक्ट का अधिनियम है 35 की धारा 38, मैंने बहुत बार पांडे जी को भी लिखाया था, ये अपने उसमें भी जो आरटीए एक्ट है ना, आरटीए एक्ट की जो अधिसूचनाएं हैं, उन अधिसूचनाओं में धारा 38 पढ़ोगे आप, 38 जैसे 23(1) में पढ़े हो, 23(2) में पढ़े हो, तो सीधे आप 38 में जाना, आरटीए एक्ट को डाउनलोड करना, आरटीए एक्ट का जो अधिनियम 35 है, तो उसका जो है कि सेक्शन जो अनुच्छेद 38 देखोगे, तो 38 में जाना। 38 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आरटी जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन 2017 कहलाएगा। ये आरटीए एक्ट संशोधन 2017 कहलाएगा। अब भैया आप लोगों को यकीन नहीं आएगा ना, देखिए 2010 मैंने आप लोगों को 10 बार कह दिया है कि जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है वो आरटीए एक्ट 2009 में किया गया है, जिसके लिए मैंने बार बार आपको बताया है कि जो आरटीए एक्ट जो है कि 9 अप्रैल 2010 में तमाम संशोधन किए गए हैं। तब 9 अप्रैल 2010, आपको फिक्स डेट भी बता रहा हूं, ये सारी चीजें कहां मिलेंगी आपको मैंने बता दिया, 22 फरवरी 2017 बुधवार की बात बता रहा हूं, जिसका मैंने आपको रजिस्ट्रेशन जो गजट नोटिफिकेशन है वो भी बता दिया। इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख लें, और जितने भी एडवोकेट जो भी पैरवी कर रहे हैं वो जरूर इसको देख लें कि 20 फरवरी 2017 के उस नोटिफिकेशन में क्या है, और 8 अप्रैल 2010 का आरटीए एक्ट की पूरी जो है कि नियमावली प्रकाशित हुई। आरटीए एक्ट के नियमों का जो भी चीजें हैं, जो संशोधन हुए आरटीए एक्ट बने हैं 8 अप्रैल 2000, जिसका जो है कि मूल नियम 9 अप्रैल 2010 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, यानी कि 9 अप्रैल 2010 को जो है कि जिसका 9 अप्रैल 2010 से आरटीए एक्ट लागू हुआ, नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2010 से पूरे उसमें जो है कि देश में लागू हुआ, और उसके नियम बने 9 अप्रैल 2010 में। मूल नियमों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर से आपको लगेगा कि 8 अप्रैल 2010 के जरिए जो है कि आरटीए एक्ट क्या कहता है। ये आप लोगों को सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों करनी थी और क्यों ये प्रावधान किया गया, ये सारी चीजें आपको समझ में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एनसीटी एक्ट 2018 की जो बात करा रहा हूं, या एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अगस्त 2023 में पेश कर दिया था, उसको पुनर्जीवित करने की हमें जरूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए था ही नहीं। वो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन 2018 हमारे लिए कुछ नहीं था, उसके अंतर्गत हम आते ही नहीं है। हम कब आते हैं, हमारे लिए प्रावधान कब किया गया, 8 अप्रैल 2010 के जरिए जो आरटीए एक्ट संशोधन की बात मैंने आपसे करा है। 9 अप्रैल 2010 में जो है आरटीए एक्ट के मूल नियम बने कि नहीं बने। 9 अप्रैल को आरटीए एक्ट के मूल नियम जो है कि प्रकाशित हुए, उनमें जो है कि 8 अप्रैल का जो है कि 2010 का डाउनलोड कर लें, उसको देख लें।
तो इसलिए जो है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 जो है हमारे लिए बेकार है। उसमें जो प्रावधान जो किया गया है कि बीएड शिक्षक जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करें, वो हमारे लिए था ही नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हम जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं और हमने जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त की है वो जो है कि आरटी अधिनियम, जो आरटी एक्ट बना है ना, आरटी एक्ट अधिनियम के जो सेक्शन 38 में जो है कि आपको मैंने बार बार किया है कि उसका अधिनियम 38 पढ़ो, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसका जो कि अधिनियम 35 के तहत जो आरटी एक्ट बनाया गया उसमें सेक्शन 38 में पढ़िए, उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं वो हमारे लिए हैं, 38 में प्रावधान किए गए हैं, तो उस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पीडीपीटी को डीएलएड के समकक्ष घोषित नहीं किया जाता है। पीडीपीटी को हमने कब कहा कि डीएलएड के समकक्ष घोषित करो, हम तो डीएलएड उसको मानते ही नहीं। भाई डीएलएड वो लोग हैं जिनके पास जो एनसीटी द्वारा जो टीचर बनने के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है, उस जिनके पास एनसीटी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो निर्धारित क्वालिफिकेशन डिसाइड किए, जिनके पास वो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है, वो लोग जो है कि प्राइमरी में टीचर बनने के योग्य हैं। तो अब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जिन्होंने 31 मार्च 2019 किया है, तो उनके पास जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के सेक्शन 38 के तहत जो क्वालिफिकेशन है और आरटी एक्ट में जो आरटी एक्ट का जो मूल नियम है 23(1) के अनुसार जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है, जिसमें आरटी एक्ट में संशोधन किया है, वो लोग जो है कि टीचर बनने के लिए योग्य हैं, दैट्स इट। तो आप लोग ये पूरी तरीके से इस सारी चीजों को समझा चुके हैं कि ये 10 मिनट की बहस के अंतर्गत 10 मिनट की बहस के अंतर्गत ब्रिज कोर्स का केस फाइनल नहीं हो जाएगा। तो तब आप मेरे से कहना कि 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट में, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बार बार आप इस रूल को देखिए, जो जो चीजें कह रहे हैं उसमें देखिए 17 अक्टूबर 2017 के जो अधिसूचना जारी हुई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके लास्ट लाइन में भी आपको पढ़ना होगा कि वहां पर आपको देखा होगा भाग 2 के अंतर्गत प्रकाशित 22 फरवरी 2017 की अधिसूचना को देखिए, और उसके अलावा 9 अप्रैल 2010 के जो आरटी एक्ट के मूल नियम है, उन नियमों में किस तरीके से क्या क्या चीज प्रावधान रखे गए हैं, अगर आप उस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग जो है कि प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं। अगर कोई भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को समझ रहे हैं, तो इन नियमों पर, जो आज भी कह रहा हूं कि इन नियमों के जरिए अपने एडवोकेट को बताइए, एडवाइस कीजिएगा। हम देखिए हम अगर हम बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कि ब्रिज कोर्स में चर्चा करना भूल गए हैं। हम ब्रिज कोर्स में कतई चर्चा करना नहीं भूले हैं, हमें पूरे नियम मालूम है, हमें और बाय लॉज हम आ सकते हैं। आप एक चीज नहीं करेंगे, हमारे पास सारे एविडेंस हैं, चाहे क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई है, किस नियम के तहत किया गया, और पार्लियामेंट के अंतर्गत जो कानून बना हुआ, देखिए आप आज की तारीख में देखिए एनसीटी कहती है कि जो आरटी एक्ट की धारा 23(1) में संशोधन नहीं किया जाता, तो वो संशोधन के विषय में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आरटी एक्ट में संशोधन कैसे किया गया है और कौन कौन सा संशोधन किया है, किस तारीख में किया गया, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आरटी एक्ट में जो है कि 2017 में 22 फरवरी 2017 में ये जो है कि आरटी एक्ट संशोधन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। वो नहीं करवा सकते तो आप लोगों को मैंने संशोधन दिखा दिया, तो यहीं पर आप लोगों की बात सिद्ध हो जाती। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कि अगली चर्चा आप लोगों को 8 अप्रैल और आरटी एक्ट अधिनियम के संबंध में लाऊंगा, और जिन साथियों को भी समझ में नहीं आता है तो आरटी एक्ट के अनुच्छेद 38 को जरूर देख लें।